Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th RBSC, and this is the platform of Andiganga School Khardur. And today we will start a new chapter, Trouble in Bohemia, the chapter number 6, and the author is Arthur Conan Doyle. About the writer, Arthur Conan Doyle was a Scottish writer and most noted for creating the legendary worlds of famous fictional character Sherlock Holmes and his loyal assistant Dr. Watson. कि ऑर्थर कॉनन डॉयल स्कॉटलैंड के एक लेखक थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध जो कैरेक्टर थे फिक्शनल यानी कि जो काल्पनिक कहानी के लेखक थे शेरलॉक होम, उन्होंने जो लिखी थी, ठीक है, और उसके जो सहायक थे, ठीक है, उसके जो सहायक थे वॉटसन की काल्पनिक रचना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। ही wrote more than 60 Sherlock Holmes mystery stories which attracted the readers all over the world, और उन्होंने शेरलॉक होम्स की 60 से भी ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके की कहानियाँ लिखी और उन्हें पूरे संसार के रीडर्स को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, अट्रैक्ट किया। Some of his notable Sherlock Holmes works include the stories of Sherlock Holmes, The Adventures of the Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Case of Book of the Sherlock Holmes, and Memories of Sherlock Holmes. ओके, तो उसकी शेरलॉक होम्स की कुछ रचनाएं हैं, जैसे द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, The Adventures of Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Case Book of Sherlock Holmes, and Memories of Sherlock Holmes. Memoirs of Sherlock Holmes. He also wrote many non-fictional books, works of fantasy, science fiction, historical novels, and poetry, and also created the fictional character named Professor Challenger and wrote a series of novels based on him. और उन्होंने इन कहानियों के अलावा भी अनेक किताबें लिखी, जैसे काल्पनिक कहानियों से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, ठीक है, ऐतिहासिक नॉवेल्स जो थे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जो कविताएं थीं, प्रोफेसर चैलेंजर नामक कहानी पात्र की भी उन्होंने रचना की थी और उसके ऊपर आधारित उपन्यासों की एक श्रृंखला उन्होंने लिखी थी, सीरीज उन्होंने लिखी थी। ओके, and we start the chapter. Whenever Sherlock Holmes spoke of Irene Adler, it was in terms of great respect. She was always the woman. जब कभी भी शेरलॉक होम्स आयरीन यानी कि शेरलॉक होम्स जो थे और आयरीन एडलर थे, यानी कि शेरलॉक होम्स आयरीन एडलर के बारे में जब कभी भी बात करता था तो अति सम्मान के शब्दों में, बड़े रिस्पेक्ट के साथ वो उसे बोलता था। शी वाज ऑलवेज द वुमन, वह हमेशा महिला हुआ करती थी, महिला के बारे में बात किया करता था। This did not mean that he was in any way sentimental about her, but throughout his long career, Irene Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. इसका मतलब ये नहीं था कि वह जिसके बारे में बात कर रहा है कि वह उसके बारे में भावुक था, लेकिन शेरलॉक होम्स के लंबे जीवन काल में आयरीन एडलर उन कुछ व्यक्तियों में से रही थी, कुछ महिलाओं में से रही थी जिसने चतुर राई के साथ काम किया, जितना कि शेरलॉक होम्स अपने आप पर गर्व करता था। ठीक है, शेरलॉक होम्स अपने आप पर गर्व करता था। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट one day when a tall handsome man dressed in the uniform of a foreign country came to see him.
द मैन वोर ए मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन। कुछ भी हो, मैं एक दिन शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में बैठा हुआ था और एक लंबे कद का सुंदर आदमी जिसने विदेशी प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, वर्दी पहनी हुई थी, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो होम्स से मिलने आया। ठीक है, इस व्यक्ति ने नकाब लगा रखा था, मास्क लगा रखा था तथा दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का बहाना बना रहा था कि मैं उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, किंतु होम्स ने उस आदमी को तुरंत ही पहचान लिया। एड्रेस्ड हिम एज ए योर मजेस्टी, और उसे महाराज शब्द से सम्मान दिया, संबोधित किया। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, और फिर उस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह बोहेमिया का राजा था। कौन था? बोहेमिया का राजा था। He had come, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance। और उसके बाद उसने बताया, यानी कि इस बारे में कहा कि वह एक इम्पोर्टेंट इशू के मामले में शेरलॉक होम्स की मदद लेने के लिए यहाँ आया था, उसे मदद चाहिए। It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler। और ऐसा लगता है कि वह 5 साल पहले, अर्लियर यानी कि पहले, इससे पूर्व की जब बोहेमिया का राजा बना था, जब राजा नहीं था लेकिन जब राजा बना था, उससे पहले की बात है, वह वर्षा में रहता था और वो विजिट करने के लिए गया और वहाँ एक सुंदर अमेरिकी एक्ट्रेस जो थी मिस आयरिन एडलर से प्रेम करने लगा। आई वॉज क्राउन एट द टाइम, ही एक्सप्लेन्ड। और उस समय उसने बताया कि उस समय वह युवराज था, यानी कि उत्तराधिकारी था राजा का। एंड आई वॉज यंग, मैं जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, और कुछ समय बाद मैं राजा बन गया। आयरिन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, आयरिन एडलर कोई शाही खानदान की नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द government found out about the matter and naturally insisted that I must give Miss Adler up। और उसके बाद मेरे जो परिवार थे, मेरी जो सरकार थी, इस लोगों यानी कि लोगों ने इस मामले का पता लगा लिया था कि नेचुरली उन्होंने मुझ पर मिस एडलर को त्याग देने का दबाव डाला कि तुम इस एडलर को त्याग दो। I loved her deeply, but my first responsibility was naturally to my country। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, किंतु मेरा प्रथम उत्तरदायित्व था कि मैं अपने देश को महत्व दूँ। किसको महत्व दूँ? अपने देश को आदर दूँ। The king went on to explain that he was now about to be married to a princess of one of neighboring countries and that Irene Adler, who was still apparently in love with him, he had said that she was going to write to the princess and tell her all। और राजा ने इस बात का स्पष्टीकरण जो था वो बताया कि वह पड़ोसी देश के एक राजा है, उसकी राजकुमारी से वो विवाह करने जा रहा है। और आयरिन एडलर जो अभी भी उससे प्रेम में पड़ी हुई प्रतीत होती थी, उसने कहा कि वह राजकुमारी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी तुम्हारे और मेरे प्रेम के बीच की बात। इज इट मनी मिस्टर एडलर्स वांट आस्क्ड होम्स। और होम्स ने पूछा कि क्या वो पैसा लेना चाहती इसके बदले में
कि वो अपना मुंह नहीं खोले। हेवंस नो, सेड द किंग, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, शी सिंपली इंसिस्ट्स दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स। और इस बात का ईश्वर जो है गवाह है, ठीक है, नहीं, ईश्वर गवाह नहीं है। राजा ने कहा वह इस तरह का व्यक्ति नहीं है, वह इस प्रकार का आदमी नहीं है, वह केवल अभी भी इस बात के लिए जोर देती है कि वह मुझसे प्रेम करती है और वह मुझे किसी अन्य से, किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए जो है मना कर रही है। क्या कर रही है? मना। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स। और होम्स ने इस बारे में कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसके पास कुछ पत्र हैं, लेकिन हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो सभी झूठे हैं। दे आर रिटन ऑन माई ऑन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ऑन हैंड राइटिंग, शी आल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ। ठीक है, और वे मेरे प्राइवेट कागज़ हैं, वे मेरे अपने हाथ से लिखे हुए हैं, ठीक है, और मेरे पास जो है उसकी तस्वीर भी है। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ। और हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि कागज़ को चुरा लिया गया है और आपके हैंड राइटिंग की नकल करी गई है और आपकी तस्वीर को भी कोई खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। और दुर्भाग्य से वह और मैं एक ही तस्वीर में एक साथ हैं, राजा ने कहा। दैट्स द क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी कि सबसे डिफरेंट बात तो ये है, होम्स ने कहा कि क्या आपने उस तस्वीर को किसी तरह प्राप्त करने की कोशिश की। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट। और मैंने पुलिस के द्वारा उसके कमरे की पूरी छानबीन करवाई गई, उसके अपार्टमेंट की छानबीन करवाई गई। I have had her stopped on the street and also while traveling, but nothing has been found in her pocketbook or in her traveling bags. और मैं उसे, यानी कि मैंने उसे जो गली थी, स्ट्रीट थी, वहीं पर रुकवाया और उसकी यात्रा के बीच में, उस समय जब वो यात्रा कर रही थी तो मैंने उसे गली के अंदर ही रुकवा लिया, लेकिन जेब की डायरी और यात्रा के जो बैग्स थे, यात्रा के दौरान जो ट्रैवलिंग बैग था, ठीक है ना, पॉकेट बुक कह सकते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज़ द आयरन एडलर्स ब्यूटीफुल वुमन बट सी इज़ क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। देखिए श्रीमान होम्स न केवल आयरन की एक सुंदर महिला है, बल्कि वह एक चतुर एवं अत्यधिक बुद्धिमान महिला भी है। होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन he could from the king and the next day left home early। होम्स ने राजा से जितनी इनडायरेक्ट, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो सूचना थी वो ली जा सकती थी, उतनी उसने ले ली, ठीक है, और अगले दिन जो है वह घर से जल्दी चला गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। और उस रात में कोइंसिडेंसली, यानी कि अनायास ही, उससे अपने घर के सामने मिला जब वह घर जा रहा था। आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना।
naturally because he was disguised as an old cab driver, और निश्चित तौर से उसने एक वृद्ध टैक्सी चालक जैसा पहनावा पहन रखा था. It seemed that he had spent all day in and around Irene Adler's home, taking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler. और ऐसा लगता है कि सारा दिन एडलर के घर में तथा उसके आसपास जो समय बिताया गया था, अन्य टैक्सी चालकों से जब बात की गई, ठीक है, तो या किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए एडलर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है ना, ही हैड सीन पर्सनली एंड बाई वन मीन्स और अनोदर हैड एवर टॉक्ड विद हर, और उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था, किसी भी तरीके से उसने उससे बात भी की थी. She is all that the king says he is and more, और वह वैसी ही है जैसे कि राजा ने बताया. He said she is a beautiful woman, कि वह एक सुंदर महिला भी है. क्या है वह? सुंदर महिला भी है, अत्यधिक सुंदर है, ठीक है. आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, और मैंने उसके बारे में कुछ आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट की खोज भी की. एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर. और आयरीन एडलर आज 5 बजे किसी मिस्टर गॉडफ्री नॉर्टन, जो पहले उसका वकील था, उससे उसने शादी कर ली. आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, और इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि यह मामला और ज़्यादा सरल हुआ है या और ज़्यादा मुश्किल. ऑल्दो शी हरसेल्फ इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, और यद्यपि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है, who knows what advantages her husband, a lawyer, may see in a photograph of her and the king of the Bohemia taken together. और तो कौन जानता है कि उसका जो पति वकील है तथा बोहेमिया के राजा के साथ साथ ली गई तस्वीर में क्या लाभ देख सकता है, क्या उसको फ़ायदा नज़र आ सकता है, ठीक है. वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाई ऑल मीन्स. आई एम श्योर द फोटोग्राफ इज़ इन हर होम एंड टुमेरो वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट. और मैं इस बारे में बिल्कुल एश्योर हूँ कि तस्वीर उसके घर में ही है, और कल वाटसन तुम्हें वहाँ पहुँचने में तथा तस्वीर प्राप्त करने में मेरी मदद करनी होगी. वाइल होम्स वाज टेलिंग मी दिस, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट पास्ट द स्ट्रीट. और जब होम्स मुझसे बात कर रहा था, तब हम सामने के दरवाजे पर खड़े थे, और एक आदमी जो लंबा ओवरकोट पहने हुए था उस गली से गुजर कर गया. गुड नाइट शेरलॉक होम्स, सेड द यंग मैन. उस युवा आदमी ने शेरलॉक होम्स से कहा गुड नाइट. नाउ हू द डेविल कुड हैव रिकग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज, सेड होम्स. दैट वॉइस आल्सो साउंड फैमिलियर, कि अब कौन शैतान मुझे इस भेष में पहचान सकता है, ठीक है, होम्स ने कहा, और यह आवाज़ भी मुझे जानी पहचानी सी लगी. एनीवे द नेक्स्ट 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Irene Adler's home when Miss Adler
arrived from her daily ride in park. और अगले दिन जब दोपहर को 5 बजे होम्स एक पादरी के भेष में था, यानी कि फादर के भेष में था, और आयरीन एडलर के घर के सामने चल रहा था। आयरीन एडलर के घर के सामने चल रहा था और मिस्टर एडलर पार्क में रोज़ाना की सवारी करने के बाद वहाँ आ पहुँची। कौन? मिस एडलर। ठीक है, मिस एडलर भी वहाँ आ गई। एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जब वह अपने कैब से नीचे उतरी, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, तो होम्स ने जो है बेहोशी का बहाना किया और अनेक लोग वहाँ उसकी सहायता करने के लिए एकत्रित हो गए कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। ठीक है, एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, और अंत में एडलर ने कहा कि वह उसे उसके शयन कक्ष में ले जाए। किसको? यानी कि जो होम्स था, जो बेहोशी का बहाना बना रहा था, उसको ले जाने के लिए कहा गया। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू some lighted piece of paper into the room through the window. जैसा होम्स ने इस बात का निर्देश दिया था कि मैं इस पूरे समय बगीचे में इंतज़ार करता रहा, और मैं रहने के कमरे की खिड़की के नीचे था, और अंदर पहुँचे होम्स के इशारे पर मैंने खिड़की में से कुछ जलते हुए कागज़ के टुकड़े फेंके। क्या फेंके? जलते हुए कागज़ के टुकड़े फेंके। ठीक है, देयर वाज ए क्राई ऑफ फायर फायर फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, एंड आई देन डिसअपियर्ड। सेवरल आवर्स लेटर होम्स अराइव्ड होम क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट। और उसके बाद कागज़ के टुकड़े जब फेंके तो आग आग की आवाज़ें आई। ठीक है, उस नौकर ने आवाज़ निकाली, आग लग गई, और उसके बाद मैं गायब हो गया। और कई घंटों बाद होम्स घर आया, बिल्कुल खुशी की स्थिति में, क्योंकि हर चीज़ तरीके से घटित हो गई थी, यानी कि सबूत मिटा दिए गए थे। इट्स एन ओल्ड ट्रिक वाटसन, ही सेड। उसने कहा, वाटसन, ये एक पुराना तरीका है, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, किंतु उसने वैसा ही काम किया जैसा कि मैंने सोचा था। व्हेन समवन क्राइड फायर, और जब कोई चिल्लाया आग, आयरीन एडलर रेन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस इन द हाउस, द फोटोग्राफ। और उसके बाद आयरीन एडलर दौड़ी। ठीक है, और जैसे ही स्वतः ही ऐसा हुआ ताकि घर में से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को ले सके, और वह थी तस्वीर। यानी कि तस्वीर को तो कम से कम प्राप्त करना चाहती थी, लेटर जल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ हिडन ए सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ बिकॉज व्हेन शी सा दैट द फायर वाज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर्स, शी स्टॉप्ड, बट शी डिड ऑल that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden। और एक दीवार में किसी गुप्त स्थान पर इस तस्वीर को छुपा के रखा गया था। उसने तस्वीर को हटाया नहीं, क्योंकि जब उसने देखा कि आग केवल कुछ जलते हुए कागज़ के टुकड़ों का मामला था, यानी कि कागज़ जो जल रहे थे, तो वह रुक गई। लेकिन उसने सब कुछ कर दिया जो आवश्यक था। ठीक है, और मैं इस बात को देख सकता था। टुमारो वी विल सेल गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन गेट द फोटोग्राफ। की तस्वीर कहाँ छुपाई गई? हम राजा के साथ जाएंगे, साथ में कई सिपाही होंगे और तस्वीर को प्राप्त कर लेंगे। द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स went to मिस एडलर्स हाउस,
और अगले दिन किसी प्रकार से जब होम्स मिस एडलर के घर गया, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, और उसे ज़िंदगी के यानी कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सदमों में से एक सदमा लगा। देयर वाज नो वन एट होम, कि वहाँ घर पर कोई नहीं था। मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स हैड अपेरेंटली गॉन अवे, और एडलर और उसके सारे नौकर शायद जा चुके थे। होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल। द फोटोग्राफ वाज देयर बट देयर वाज दिस मैसेज विद इट रीड। और होम्स तुरंत दीवार में उस स्थित गुप्त स्थान पर चला गया। वहाँ तस्वीर वही थी, लेकिन उसके साथ एक संदेश भी था, ठीक है ना। और क्या संदेश था? डियर शेरलॉक होम्स, मेरे प्रिय शेरलॉक होम्स, मेरे प्रिय शेरलॉक होम्स। अब क्या कहा? आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। मुझे इस बारे में सूचना मिली कि राजा संभवतः तस्वीर प्राप्त करने में आपकी सहायता लेने आपके पास आएगा। दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, मैं इस प्रकार किसी भी दिन आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिस्गाइज्ड एज ए कैब ड्राइवर, पहले तो मैंने तुम्हें कैब ड्राइवर के रूप में पहचान लिया था कि तुम कौन हो। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वाज यू, और उसके बाद जब तुम मेरे अपार्टमेंट में आए, ठीक है, तो मैं इस बारे में सोच सकती थी कि ये आप ही थे। आई वॉज द यंग मैन हूँ पास्ट इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू, और मैं वही युवक था जो गली में से गुजरा था और मैं आपसे बोला था। ठीक है, मैंने भी अपना रूप बदल लिया। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, तुम शायद इस बारे में भूल गए, ठीक है, कि मैं एक कलाकार हूँ। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस, और मैंने तुम्हें अपने घर में एंट्री करने के लिए जो तुमने बहाना ढूंढ लिया था उसके बारे में मैं जान चुकी थी। फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, और कल, ठीक है, तुम यह दिखाने को बाध्य करने में आपने मुझे बाध्य किया कि तस्वीर कहाँ छिपाई गई थी, ये पूछा था तुमने। बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, किंतु यह बात अब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। द फोटोग्राफ इज़ हेयर फॉर यू, फोटोग्राफ जो है वो आपके लिए मौजूद है। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर देन द किंग, और मैं अब एक ऐसे आदमी से शादी कर चुकी हूँ जो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड वी हैव गॉन वे अवे टुगेदर, और हम दूर दूर यानी कि दूर तक साथ साथ चले गए हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उनके प्रेम में हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, और मुझे इस फोटोग्राफ की अधिक समय तक आवश्यकता नहीं है। यानी कि मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी राजकुमारी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करते थे। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड द ट्रबल इन बोहेमिया, एंड I will update some of the questions based on this chapter, and I will provide, and you will have to wait for a new chapter, ठीक है ना, and we will discuss in a new video. So you are to do your homework at time. So thanks.